Hello to everyone. I welcome you all on Abipedia regulatory body platform and today we are going to talk about कि अपनी जो आपने ESIC की जो तैयारी आप कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग डेली कुछ ना कुछ कंटेंट देते रहते हैं बट ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपनी जो आपने प्रोडक्टिविटी है उसको कैसे रेज करना है। आप जितना भी टाइम देते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, ज़्यादा टाइम तो ऑब्वियसली आप एक रेगुलर स्टूडेंट तो नहीं है, अपनी एम्प्लॉयमेंट जॉब के साथ आपको थोड़ा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। उसी के स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा कि वहां पे आप कैसे एक दो चीजें अपनी इसी डेली शेड्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेट करके अपना जो स्मार्ट वर्क है उसको उसका स्टैंडर्ड आप रेज कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग एंड सबसे पहली चीज तो ये है कि आप मंथली गोल मत बनाइए। आपको पता है कि एग्जाम जो है मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी या मार्च के महीने में होगा, राइट। तो उस सिचुएशन में आप ये मत सोचिए कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है या ये मत सोचिए कि मुझे मेरे पास बहुत कम टाइम है। यू जस्ट नीड टू थिंक फॉर यू जस्ट नीड टू प्लान फॉर योर वीक टारगेट्स। वीकली टारगेट्स जो होते हैं ना, वीक टारगेट्स, उनको आपको प्लान आउट करना पड़ेगा। और वीक्स के अंदर भी कैसे आपने करना है, जैसे 6 डेज तो आपका है ही है, ठीक है। 6 डेज प्लस 1 डे कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। एक दिन आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। आप संडे इसको ले सकते हैं। संडे इज अ डे ऑफ छुट्टी होती है, तो उस दिन आप क्या कर सकते हो, उस दिन आप पूरा एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हो। बाकी जो 6 दिन है उसमें से एक दिन जो बहुत हेक्टिक रहता है आपके लिए, वो उस हिसाब से आप अपना स्केड्यूलिंग कर सकते हैं, राइट। बट मैं आपको पहला जो आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज मेक योर वीक टारगेट्स। वीक टारगेट्स बनाएंगे तो वो बहुत तरीके से आपके कंप्लीट भी होंगे और मोटिवेशन भी आपका कंसिस्टेंट रहेगा, ओके। अब ये जो वीक टारगेट्स हैं इनमें आप याद रखिए, आपने डेली जो है टू डू लिस्ट बनानी है, मतलब डेली टारगेट्स बनाने हैं, ठीक है। अब डेली टारगेट्स कैसे हम लोग बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो है, आप लोग तीन स्केड्यूलिंग करेंगे, 3 स्टेप्स होंगे इसके, 3 स्टेप्स होंगे, याद रखिए, ओके। सो जो पहला चीज है वो फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है वो बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने जब भी आप सुबह उठते हैं तो उस उठने के टाइम पे जस्ट हैव मेक श्योर कि आप एकदम रेडी हो जाइए, फ्रेश हो जाइए एंड थोड़ा सा आप योगा एक्टिविटीज कीजिए। आप पूरी इस वीडियो को सुनिएगा एंड तभी आपको अल्टीमेटली इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू रेज योर प्रोडक्टिविटी लेवल वो समझ आएगा। ये चीजें इनकॉर्पोरेट करके ही समझ आएगा। तो पहली बात तो ये है, योगा एक्टिविटीज कर सकते हैं। योगा एक्टिविटीज में द बेस्ट यू कैन डू इज सूर्य नमस्कार, ठीक है। सूर्य नमस्कार आप कीजिए। इसके अलावा आप कोई और फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपनी बॉडी के अंदर जो एड्रेनलिन होता है, हमारा हार्मोन जो होता है एड्रेनलिन, उसको पंप कर सकते हैं। ब्लड जो है आपका सर्कुलेट हो और इस तरीके से योगा का अल्टीमेटली इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं यूसेज, या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज। उसके फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद एटलीस्ट 15 मिनट्स का जो है, 15 मिनट्स का आप मेडिटेशन कीजिए। 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, अंडरस्टैंड। जब ये 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन हो जाएगा और आपका जो दिमाग है, आपका मन है, वो काम और कंपोज्ड हो जाएगा, उसके बाद आपने नेक्स्ट जो टास्क करना है स्टेप 1 के अंदर ही, वो करना है टू मेक विद योर काम एंड कंपोज माइंड अ टू डू लिस्ट, ठीक है। टू डू लिस्ट, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपने 3 चीजें याद रखनी है कि मैंने 3 चीजों को अपना टू डू लिस्ट के अंदर कैटेगराइज करना है। सबसे पहली तो आपकी स्टडीज होगी, राइट, कि आज के दिन में मेरा पूरे दिन का किस तरीके से मेरा दिनचर्या है, कितना मैं टाइम डिवोट कर सकता हूं। मुझे पता है कि मिनिमम जो है मुझे अपना स्टडीज में 5 घंटा देना है। एवरी डे आई हैव टू गिव एटलीस्ट 5 आवर्स, और मैक्सिमम जो है मुझे कितना भी दे सकता हूँ, इट कैन गो अप टू 8 आवर्स ऑल्सो। एंड पॉसिबल है संडे वाले दिन, पॉसिबल है 10 घंटे भी संडे वाले दिन पॉसिबल है। मतलब आपने अपने हिसाब से इसको टाइम लाइन करना है, राइट। तो स्टडीज वाला है कि कितने घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं आज के दिन, ओके। सिर्फ आज के दिन, कल का किसी ने नहीं देखना, सिर्फ आज के दिन, ओके। और उस स्टडीज के अंदर जो है आप इसमें लिख सकते हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। देखो, वो चीज मैं अभी आपको बताता हूँ, वो स्लॉट के अंदर कैसे हम लोग करेंगे। जैसे अभी थोड़ा सा बता दे तो 3 स्लॉट होंगे आपके, 3 स्लॉट,
3 स्लॉट में आपने याद रखना है कि मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले आप मेक श्योर कीजिए कि 2 या ढाई घंटे की स्टडीज करके जाइए। 2 घंटे ढाई घंटे का पढ़ाई करके जाइए। पहला स्लॉट आपका होना चाहिए इस तरीके से। और उसके बाद का जो टाइम पीरियड होगा वो हम लोग बाद के स्टेप्स में देखेंगे। अभी फर्स्ट स्टेप चल रहा है, तो टू डू लिस्ट में स्टडीज देख लिया आपने, सब्जेक्ट देख लिया कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ना चाहिए, और ये थोड़ा सा इसको आपने उस पेज के अंदर लिख लिया। उसके बाद आपने दूसरा मेक श्योर करना है टू डू लिस्ट के अंदर, दैट इज योर फूड। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। देखो यही सक्सेस और फेलियर का रीजन भी होता है कि हम लोग इंटेंशनली अनइंटेंशनली कुछ चीजें हैं जो फॉलो कर लेते हैं टॉपर्स, और कुछ होती हैं जो नहीं कर पाते हैं अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स। ये जो फूड है ना, फूड नीड्स टू बी वेरी लाइट। इसके ऊपर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। आप लोग यू आर वेल नॉलेजेबल पीपल, आपको पता है कि कैसा खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। और आज के टाइम पे ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो आपने फूड को जो है टिक मार्क यहाँ पे तब लगाना है। देखो रात को ये टू डू लिस्ट की पूरी स्क्रूटनी होगी। यहाँ पे आपने फिर क्या करना है, जब आप टिक लगाएंगे तो तब टिक लगाएंगे जब आपने मेक श्योर किया होगा कि आज के दिन मैंने हेल्दी खाना खाया है, लिमिटेड खाना खाया है, और मैंने ज्यादा अपने फाइबर्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और कम इंटेक ऑफ शुगर और कम इंटेक ऑफ सॉल्ट लिया है। तो ये एक छोटा सा नॉलेजेबल वो चीजें होती हैं जो आपको भी पता होगी। नहीं पता होगी तो डेफिनेटली हम लोग, आई वुड हेल्प यू आउट इन दैट एस्पेक्ट। फूड का आपने ख्याल रखना है। और तीसरी जो चीज है जो अपना आपने मेक श्योर करना है, दैट इज स्लीप। अब स्लीप आप बोलेंगे कि यहाँ पे स्लीपिंग क्या है, हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपका स्लीपिंग साइकिल कैसा होना चाहिए वो भी बहुत मैटर करता है। आप इतना मेक श्योर कीजिए कि 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए। 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए। और अगर आप रात को 11 बजे सो जाते हैं तो आराम से आप सुबह 6 बजे उठ सकते हैं। पॉसिबल है। और पॉसिबल तब है जब आपका फूड अच्छा होगा, आपका खाना आपने तरीके वाला खाया होगा, और आपने पॉजिटिव एनर्जी ली होगी फ्रॉम डूइंग द फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रॉम डूइंग योर मेडिटेशन। देन 7 hours आर सफिशिएंट टू मेक श्योर कि यू विल फील एनर्जेटिक थ्रू आउट योर डे, राइट। तो स्लीप में भी आपने कुछ 2-4 रूल्स बना लेने अपने, कि मेरे को सुबह 6 बजे उठना है या 7 बजे उठना है, रात को 11 बजे सोना है या 10 बजे सोना है या 12 बजे सोना है। तो ये अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर भी आप टिक मार्क लगाएंगे। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, है ना। तो टू डू लिस्ट के अंदर स्टडीज के बारे में आपने नोट डाउन कर लेना है, फूड के बारे में नोट डाउन करना है, बस यस और नो करना है। स्टडीज को थोड़ा इलाबोरेट करके लिखना है कि क्या टास्क हो सकते हैं। और स्लीप जो है आपने मेक श्योर करना है कि ये मेरा रूल है, इस रूल के हिसाब से ही मैं अपनी स्लीपिंग साइकिल को परफॉर्म कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट ऑफ स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने मेक श्योर कर लिया। थोड़ा सा इसको दोबारा देखते हैं। वीकडेज आपके बनेंगे, वीकली टारगेट्स होंगे, वीकली में डेली आप जाएंगे। डेली में 3 स्टेप होंगे, लेकिन स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे कि गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, इट इज ऑल अप टू यू। डूइंग सम योगा एक्सरसाइज या फिजिकल एक्सरसाइज, देन आपका जब ब्लड पंप हो जाएगा तो बॉडी पंप हो जाएगी, तो 15 मिनट्स का मेडिटेशन। देन मेक अ टू डू लिस्ट चार्ट। टू डू लिस्ट चार्ट बनाइए, उसमें आपने 3 कॉलम रखने हैं, स्टडीज, फूड और स्लीप, और उसके हिसाब से आपने ये आगे टास्क अचीवमेंट करने हैं। अंडरस्टैंड। ओके। नाउ द सेकेंड स्टेप जो होगा, सेकेंड स्टेप, राइट, सेकेंड स्टेप। इस सेकंड स्टेप में क्या आपको देखने को मिलेगा, इसमें सिंपली इतना करना है कि आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपने कम से कम 2 घंटे जो है, 2 hours। अब आई नो कि ऑफिस के टाइम पे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि 2 घंटा हम कैसे पढ़े, लेकिन वही है, 10-10 मिनट का, 20-20 मिनट का स्लॉट्स आप बना सकते हैं। ठीक है कि हाँ मैं 10 मिनट 20 मिनट पढ़ लेता हूँ फटाफट, मेरे पास टाइम है ना। लैपटॉप में दूसरा आप टैब खोल लीजिए, वेब टैब खोल लीजिए, उसमें आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। अब इसमें भी ना एक चीज आपने याद रखनी है, जब आप 2 घंटे का अपना टाइम निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो इसमें आप देखेंगे कि कहाँ से आप वो चीज कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपका ईएसआईसी का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट्स में आप देखिए, सब्जेक्ट्स में आपके पास है कंप्यूटर एप्लीकेशन, यू हैव करंट अफेयर्स, राइट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, यू हैव करंट अफेयर्स, और एनी सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि आप जल्दी से जल्दी उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, या सुबह वाला थोड़ा सा रह गया तो दोपहर को पढ़ लेता हूँ। तो ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन करंट अफेयर वाले सब्जेक्ट है ना, इसमें भी आपने बहुत ही स्पेसिफिक रहना है कि कोई भी यूट्यूब वीडियो आपने उठा के देखनी नहीं है।
राइट। उसमें भी आपने ये देखना है कि ये यूट्यूब वीडियो में कंटेंट पूरा मिल रहा है कि नहीं। मैं जनरल कह रहा हूँ, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। कंटेंट सही मिल रहा है कि नहीं, और जो कंटेंट है वो रेलेवेंट है, और कंटेंट लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 घंटे की यूट्यूब वीडियो हो और आप उसी को ही सुने जा रहे हो, राइट। करंट अफेयर्स में मैंने तो अभी तक आपको सजेस्ट नहीं किया कि अभी आपको ध्यान देना है करंट अफेयर के ऊपर। बट हाँ, करंट अफेयर अब देखो, जैसे करंट अफेयर है तो करंट अफेयर में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, नॉट इलेबोरेटेड स्टडीज, बिकॉज करंट अफेयर ईएसआईसी में इतना लेवल का नहीं आएगा जितना सिविल सर्विसेज में आता है। इट इज जस्ट कुछ ऐसे ही मैंने कुछ बताया है, प्लेसेस इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज, उस तरीके की कैटेगरी का करंट अफेयर यहाँ पे पूछा जाएगा। तो उसके लिए इतना टाइम डिवोट नहीं करना, लेकिन आप कर सकते हैं 20 से 30 पेजेस वाली जो भी मैगजीन आती है मार्केट में, आप उसको देख सकते हो। वहां से आप करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ते रहिए, राइट। आपने मेक श्योर करना है कि 2 घंटा में निकालूं। अब देखो पता है क्या होगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि 2 घंटे निकालना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट यहाँ पे क्या आता है ना, यहाँ पे आपका ऑफिस वर्क भी होगा, यहाँ पे आपको और भी कई सारी डिस्ट्रैक्शंस होंगी। लेकिन इस डिस्ट्रैक्शंस के अंदर भी आपने 2 घंटे अपना टास्क खत्म किया, तो एटलीस्ट कुछ गेन हो ना हो, बट पॉजिटिविटी बहुत गेन होगी कि यस, यू हैव अचीव्ड योर टास्क ऑफ मेकिंग श्योर कि 2 घंटा मैं पढ़ लिया हूं, है ना। ओके, सो इतना आप याद रखिए कि यहाँ पे आपने वो चीजें पढ़नी है जो आपके लिए डुएबल हो सकती हैं, डुएबल हो सकती हैं। आप जो वो चीजें पढ़नी है, राइट। सो दिस वाज आवर स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड, अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में आपका स्टडीज मैटर करती है, बट आपका फूड भी मैटर करता है कि यहाँ पे फूड क्या खा रहे हो। आप कुछ पार्टीज में जा रहे हो तो वो वैसा खा रहे हो खाना जिससे आपकी रात को उस चीज के ऊपर रात को इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रस्ट मी, दिस वुड create a negative impact in the late night studies also, right। अच्छा, अब उसके बाद घर से आप वापस आ रहे हो, तो वापस आने के बाद आप जितना भी थोड़ा बहुत आराम करके जैसे भी है, आप मेक श्योर कीजिए कि एटलीस्ट आप अपना जो मील है, जो रात का खाना है आपका, उससे पहले 1 घंटे की पढ़ाई जरूर कीजिएगा। 1 घंटे की पढ़ाई जरूर कीजिएगा, एंड आफ्टर मील जो है, आफ्टर मील एटलीस्ट 2 घंटे की जरूर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अब ये चीज जो है, ये चीज बहुत ही सब्जेक्टिव है, लेकिन 1 घंटे की पढ़ाई इसीलिए बोला जाता है कि इंसान जो है वो मील के खाने के मील से पहले 1 घंटा पॉसिबल है एक वर्किंग बंदे के लिए। और आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर हैविंग अ मील, 2 घंटे तक बंदा कुछ, आजकल तो यू नो दैट वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम आफ्टर हैविंग डिनर ऑन सोशल मीडिया, तो वो टाइम जो है वो 1-2 घंटे टाइम हो ही जाता है। तो ये 2 घंटे का टाइम जो है, ये यूटिलाइज करना है आपने अपने अल्टीमेट जो टारगेट है ईएसआईसी डीडी के लिए। मैंने आपको कुछ और भी चीजें बताई थी कि इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है, वैकेंसीज ठीक ठीक है, और यहाँ पे वही होगा कि यहाँ पे आपने जो मोमेंटम है ना, क्योंकि यहाँ पे जब जैसे ही पता चल जाएगा कि ऐसा ये होने वाला है एग्जाम, तो ज्यादा टाइम यूपीएससी नहीं लेगी। आपने देखा, दे आर सो एफिशिएंट दैट दे कैन अपलोड द रिजल्ट विद इन 19 days ऑफ द एग्जाम ऑल्सो। सिविल सर्विसेज का, या 20 दिन 25 दिन के अंदर भी वो निकाल सकते हैं। और सिविल सर्विसेज के तो एस्पिरेंट ही एग्जाम देने वाले ही बहुत होते हैं। तो आप भी ये इंश्योर कीजिएगा कि एक बार हो गया काम शुरू यूपीएससी का, तो वो ज्यादा टाइम नहीं लेगी, राइट। तो इतना आपने याद रखना है, और यही है वीडियो का ऑब्जेक्टिव। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, कि हाँ, मैंने थोड़ा अपना क्लैरिटी आपको देने की कोशिश की है कि हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो काम और कंपोज माइंड से जब आप टू डू लिस्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद जो उसका पहला स्टेप पूरा होगा, दूसरा स्टेप पूरा होगा, तीसरा स्टेप पूरा होगा, तो वो पॉजिटिविटी जो है आपके अंदर आएगी, और आपको फिर बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। और हमारा ईएसआईसी का कोर्स भी है, लाइव चल रहा है। The best what you can do is you can enroll in that course and complete your syllabus on time, right। So आज के लिए इतना ही, and I hope to see you for the next time. Thank you.